नमस्ते दोस्तों। तो आज इस सेट में आपके लिए बिहार जीविका परीक्षा 2025 के लिए मॉडल पेपर जो है, जो पिछले वर्ष में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी के पैटर्न, उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने इसमें क्वेश्चन डाला है और इसको देख लीजिए। एक तरह से आपका सिंपल पेपर है ये, और आपको क्लास अच्छा लगेगा तो आप लोग एक बार लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी क्लास लाऊं। तब मुझे लगेगा कि आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है और मैं इसमें और भी क्वेश्चन बढ़ाने का मैं कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करिए आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था? देखिए यहाँ पर भारत में जो स्वच्छ भारत मिशन जो स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 2014 में हुआ था। और क्वेश्चन में ये आ सकता है कि ये किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत? तो भारत के जो प्रधानमंत्री अभी हैं नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और ये कब किया गया था? तो 2014 में किया गया था। और किसके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। और ये कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर को क्या होता है? महात्मा गांधी जी का जयंती है। अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में है कि बिहार राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो देखिए यहाँ बिहार से आप जितने सारे क्वेश्चन हैं उसको भी आप लोग कवर करके चलिएगा। और इसमें जितना सारा आपका टॉपिक वाइज भी है, मैं सारा चीज़ आपको करवाऊंगा इसी चैनल पर। इसीलिए इसको आप लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप इसका टेस्ट लगाना चाहते हैं बिहार जीविका का, तो हमारा जो एप्लीकेशन है वीर पद का, वो भी आप डाउनलोड करके यहाँ से आप टेस्ट ज्वाइन करके टेस्ट लगाइएगा। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन के लिए आंसर है ये है पटना है। तो पटना जो है बिहार राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और सबसे जो डेवलप कह सकते हैं, जो बिहार का जो सिटी है, ज़िला जो है वो पटना ही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत कौन सी योजना कनेक्टिविटी सुधारने के लिए है? कनेक्टिविटी मतलब कि जोड़ने वाला चीज़, ये सुधारने के लिए कौन सा योजना बनाया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। देखिए यहाँ पर पूरा लिखा गया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। आप जानते हैं आप लोग क्या होता है, बहुत सारे गाँवों को, लाखों गाँवों को यहाँ पर मुख्य सड़क से जोड़ा गया है। तो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण की मुख्य योजना कौन सा है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिला सशक्तिकरण के लिए जो योजना है, ये है आपका जीविका है। ठीक है, जीविका के अंतर्गत क्या क्या आता है? छोटे छोटे जो ग्रुप बनाया जाता है, ठीक है, स्वयं सहायता समूह के नाम से जानते हैं। ठीक है इसको, और उसमें क्या होता है कि सप्ताह में उसका मीटिंग कराया जाता है। उसमें कुछ जो है धनराशि जमा करते हैं, उसमें एक ऋण की सुविधा भी है और इससे लोगों का रोज़गार भी बढ़ा है। ठीक है, स्वरोजगार भी बढ़ा है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन को भी लगाइए आप लोग, और इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग जानते होंगे। इसका आंसर है महिला को एलपीजी गैस कनेक्शन देना। महिला के नाम से ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के द्वारा फ्री में गैस कनेक्शन दिया जाता है। साथ साथ में इसका उद्देश्य क्या था? जो धुएं से, जो स्मोक से होता है ना, धुएं से जो होने वाली बीमारी होता है उसे कम करना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, आगे है कि यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका। तो रीजनिंग के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो इसको भी प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ए से बड़ा भी है। इसका मतलब क्या होता है? इस साइन का मतलब क्या होता है? यहाँ जो पॉइंट रहेगा इससे बड़ा रहेगा। ठीक है, तो ए जो है बी से बड़ा है और बी जो है सी से बड़ा है और सी जो है डी से बड़ा है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा सही है? तो देखिए यहाँ पर क्या, अगर मान लिया जाए यहाँ पर इसको ऐसा कर सकते हैं, अब ए बी से बड़ा है लिया है ना, अब बी क्या है? बी जो है ना सी से बड़ा है और सी क्या है? डी से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? ए जो है डी से बड़ा है। अब देखिए जब बी से बड़ा है ए और सी से भी बड़ा है ए, तो डी से भी बड़ा है, यानी कि पहला ही पॉइंट आपका जो है ठीक है। लेकिन जब इसमें क्या है, डी क्या बड़ा है ए से,
जब सी छोटा है डी से तो और भी छोटा होगा ना, तो ये आपका दूसरा कथन गलत हो जाएगा, ये भी गलत है और ये भी गलत है, यानी पहला ही आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब इस क्वेश्चन को भी लगाइए आप लोग, आपका आंसर क्या है कि एक शब्द वाला में सूर्य के समान अर्थ का कौन सा शब्द है, यानी सूर्य को और किस नाम से जाना जाता है, तो सूर्य को रवि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि सभी किताबें नीली है। देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे बनाइएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ किताबें, क्या लिख देता हूँ यहाँ पर, किताबें लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैं इसको राउंड कर देता हूँ, सभी किताब क्या है, नीली। अब देखिए नीली के अंदर मैं कर दूंगा, ये मान लीजिए ये राउंड जो है नीली है, ठीक है, नीली है, और इसके अंदर में किताब है, और क्या कह रहा है आगे, कुछ नीली पुस्तक हैं। अब कुछ कह रहा है ना, तो ये नीली तो ये है, कुछ कर दूंगा यहाँ पर, क्या है ये, वस्तुएं हैं, मतलब कुछ नीली क्या है, नीली वस्तुएं, गोल है, ये क्या है, गोल है। और क्या कह रहा है कि सभी गोल वस्तुएं हैं, और ये सभी गोल है ना, सभी गोल क्या है, ये बड़े क्या है, बड़े हैं। ठीक है, कि बड़े हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या हर किताब बड़ी है, बड़ी मतलब क्या, ये जो दिया गया बड़ी, बड़े। ठीक है ना, क्या देखिए अब मान लिया जाए, अब ये तो गोल है, ठीक है ना, ये गोल है। अब गोल क्या है, यहाँ पर लास्ट वाले पॉइंट्स देख लीजिएगा, सभी गोल क्या है, बड़े है। अब देखिए यहाँ हो सकता है किताब यहाँ ना होकर यहाँ पर आ जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि ये मतलब क्या है, सभी गोलें क्या सभी किताबें, हर किताबें बड़ी है। तो देखिए किताब आपका जैसे मान लिया जाए, यहाँ मैं कह देता हूँ नीली है ये, ठीक है, नीली है। अगर मैं किताब यहाँ कर दूँगा, अगर किताब को यहाँ कर दूँगा, यहाँ लगा दूँगा, और मैं क्या है कि ये कह रहा है क्या, कुछ नीली गोले हैं, तो नीली तो ये पूरा वाला है, तो अगर मैं ऐसे कर दूँ यहाँ पर, तो गोले तो ये भी हो जाएंगे। ठीक है, गोले तो ये भी हो जाएंगे, और कुछ गोले क्या है, सभी गोले बड़े हैं, तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, ये बड़े आ जाएंगे, यानी कि बड़ी आ जाएगा ये, तो अंदर में तो किताब हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग किताब नहीं आएगा, और किसी के अकॉर्डिंग कुछ किताब आएगा। लेकिन ये क्या कह रहा है कि क्या हर किताबें बड़ी है, तो हर किताब ये हम कह नहीं सकते हैं कि ये है या नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिए गए जानकारी को पता नहीं किया जाता है। जो जानकारी दिया गया है इसे हम लोग कंफर्म नहीं हो सकते हैं, ये दिया गया ऑप्शन नंबर डी में, तो इसको ऐसे ही बनाएंगे। आगे है कि अगला संख्या क्या होगा, इसमें देख लीजिए 2 के बाद 6 दिया गया है, 6 के बाद 12 है, 12 के बाद 20 है, 20 के बाद 30 है, तो इसके बाद क्या आएगा। अब देख सकते हैं 2 और 6 में डिफरेंस कितना का है, तो 4 का डिफरेंस है। इनमें कितना का डिफरेंस है, 6 और 12 में, तो 6 का डिफरेंस है। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, 2, 6, 12, 20 और 30 है यहाँ पर रखिए। इनमें डिफरेंस कितना का है, 4 का, इसमें कितना का है, 6 का, इसमें कितना का है, 8 का, इसमें कितना का है, 10 का, मतलब आगे जो आएगा 30 के बाद, इसमें की डिफरेंस कितना का रहेगा, 12 का ना, तो 30 और 12 को जोड़ दीजिए, कितना बन जाएगा, 42 बन जाएगा। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देख लीजिए, इस क्वेश्चन को भी लगाइए, किताब, पेन, नोटबुक और मेज़, अपवाद चुनें, इसमें से कौन सा अलग है एक, उसको चुनना है। अब देख सकते हैं इसमें अलग कौन सा है, तो मेज़ अलग है। मेज़ क्यों अलग है, तो देख सकते हैं यहाँ पर किताब, पेन और जो ये नोटबुक है, यह क्या है कि ये आपका जो लिखने पढ़ने वाला सामान है, ठीक है, और ये जो है आपका मेज़ है, ये फर्नीचर में आ जाता है, इसलिए आपका ये अलग है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन में लगाइए, यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देख लीजिए यहाँ पर 320 का 25% क्या होगा, तो ऐसे निकाल लीजिए आप लोग, 320 गुना में 25% है ना, तो 25 बटा में 100 कर लीजिए, यहाँ पर 0 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 25, 5 गुना में 10, 2 से काटूंगा कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा, 16 पंजे कितना हो जाएगा, 80, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। आप डायरेक्टली इसको काट सकते हैं, जैसे काटना है वो काट लीजिए, बस काट के बनाना है आपको। आगे क्या है कि हर किसी, माफ़ कीजिएगा, हर अगर कीमत 1200 है और छूट 20% है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए यहाँ पर कीमत कितना है, 1200 है। अब 1200 में क्या कर दिया गया, 20% का छूट है ना, तो पहले इसका 20% कितना होता है, पहले वो निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, यानी कि 12 दूना में 24, कितना बन जाएगा, 12 दूना में 24, 240 हो जाएगा। 240 रुपये का छूट हो गया। अब क्या कर लीजिए, कितना में बिकेगा, कितना विक्रय मूल्य है, तो 1200 में से आप क्या कर दीजिए, 240 को कम कर दीजिए, तो कितना बन जाएगा, 900
60 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में ही दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को लगाइए। यहाँ पर क्या कह रहा है कि दो बर्तन में अनुपात कितना है, 3:2 है। कुल मात्रा 50 लीटर है, यानी इसमें जो कोई सामान है उसमें कितना है, 50 लीटर है उस बर्तन में। ठीक है ना, कुल मात्रा इतना है। देखिए यहाँ पर छोटे बर्तन में कितना है, देखिए तो यहाँ पर कुल मात्रा 50 है, तो छोटा बर्तन क्या है, देखिए छोटा बर्तन क्या है, तो यहाँ पर 2 वाला है ना, मैं क्या कर दूंगा, 50 यहाँ लिख दूंगा, और छोटा वाला कितना है, 2 है, 2 कर दूंगा, और दोनों का योग कर दीजिए। दोनों का जोड़ेंगे क्यों यहाँ पर, क्योंकि कुल मात्रा दिया गया है 50, इसलिए दोनों को हम जोड़ेंगे यहाँ पर। 3 और 2 कितना बन जाता है, तो 5 बन जाता है। ठीक है, तो 5 काट लीजिए, 5 दहें के 50, 10 दूना में 20, यानी कि छोटे बर्तन में कितना पानी है, तो यहाँ पर 20 लीटर है। इसको आप ऐसे निकालेंगे। अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। यहाँ पर क्या है कि 4010% वार्षिक ब्याज दर पर 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा। तो आप लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। साधारण ब्याज फार्मूला होता है, यहाँ होता है मूलधन गुना में दर गुना में समय बटा में कितना होता है, 100 होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में मूलधन क्या है, ये है, दर आपका ये है, और समय आपका ये है। बस आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पर बिठा देना है आपको। तो मूलधन यानी कि 4000 गुना में 10 गुना में 1, काट के कितना आ जाएगा, बटा में 100 कर लीजिए। 100 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, क्या बचाएगा आपका 400 ना। तो 400 क्या निकल जाएगा, इसका ब्याज निकल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसका आंसर यही किया होगा। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में है यदि 6, 8, 13 3 संख्याएं हैं। अब देखिए तो उनका माध्य क्या होगा। माध्य मतलब क्या होता है, उसका एवरेज क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो संख्या दिया रहता है ना, चाहे 6 है, प्लस में 8 है, प्लस में 13 है, यानी तीनों संख्याओं को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और 3 संख्या है ना टोटल, 1 2 3 संख्या है ना, 3 से भाग लगा देंगे। यही आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। देखिए 6, 8 और 13, 6, 8, 14 और 13 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27 बटा में 3। अब काट दीजिए, यहाँ पर काट कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा ये। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्या है आपका, ये आपका क्या है कि जो स्पेशल जो जैसे कि अकाउंटेंट का रहेगा तो उसके लिए अलग से कुछ जीके आएंगे। ठीक है, अगर वो कोऑर्डिनेटर का है, ठीक है ना, अलग आएगा। अगर वो ऑफिस असिस्टेंट का है तो अलग से क्वेश्चन कुछ आएंगे। तो यहाँ पर स्पेशल आपका दिया गया है, तो यहाँ पर इसको भी लगा लीजिए आप लोग। डेयरी विकास से ग्रामीण महिलाओं को क्या लाभ मिलता है। डेयरी मतलब क्या होता है, जो दूध जो उत्पादन किया जाता है, दूध का जो सामान जो होता है ना, कुछ भी ऐसा हो सकता है, उससे ग्रामीण महिलाओं को क्या लाभ मिलता है, क्या फ़ायदा होता है। तो ग्रामीण महिलाओं को क्या होता है, इससे अतिरिक्त आय होता है, जितना काम करता है और उसके अलावा में जो उससे दूध के सामान जो बनते हैं, ठीक है, और दूध जो बेचते हैं, उससे उसको अतिरिक्त आय मिलता है। आगे है कि स्व सहायता समूह की सबसे बड़ी ताकत कौन सी है। स्व सहायता समूह जो होता है ना, ठीक है, उससे क्या होता है, सामाजिक सहयोग बढ़ता है। सबसे बड़ी ताकत क्या है, सामाजिक सहयोग। क्या होता है, जब मीटिंग कराया जाता है तो एक दूसरे से लोग बात करते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे से लोग जुड़ते हैं। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए यहाँ पर, और क्वेश्चन को जब भी देखिएगा लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि पंचायत के प्रस्ताव कौन पास करता है। तो पंचायत का जो भी प्रस्ताव होता है उसको ग्राम सभा पास करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में है कि SHG यानी कि स्वयं सहायता समूह जो होता है कि बैठक कितने अंतराल पर होने चाहिए या कितने अंतराल पर होता है। ठीक है, जब जहाँ पर बढ़िया जो होता है ना, जो स्वयं सहायता समूह होता है, वहाँ पर सप्ताह में एक बार ज़रूर होता है। ठीक है ना, कहीं कहीं पर एक सप्ताह में नहीं होता है, जो उससे कुछ कमी होता है, लेकिन एक सप्ताह में एक बार ज़रूर होना चाहिए। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में भी क्या है कि कृषि कार्यों में सततता लाने के लिए क्या ज़रूरी है। देखिए कृषि कार्यों में सततता यानी कि कंटिन्यूटी लाने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, पानी का संरक्षण किया जाना चाहिए। इस सभी ऑप्शन में से जो बेस्ट रहेगा आपका पानी का संरक्षण। पानी के संरक्षण करेगा अगर ठीक से तो यहाँ पर कृषि लोग बढ़िया से कर सकता है।
अब यहाँ पर कंप्यूटर के लिए 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको भी लगा लीजिए और कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर में फाइल सेव करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर में फ़ाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल और एस बटन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। यहाँ पर क्या है कि MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन योग के लिए है, किस फंक्शन से आप जोड़ करते हैं MS एक्सेल में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है आपका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि पेन ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है। तो पेन ड्राइव जो है यह एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, डाटा इसमें स्टोर करते हैं। आगे है कि टाइपिंग टेस्ट में सबसे अधिक क्या आंकना देखा जाता है। जब आपका टाइपिंग टेस्ट होगा ना, ठीक है ना, उसमें क्या चेक किया जाता है, मुख्य रूप से उसमें स्पीड चेक किया जाता है। वैसे भी एक्यूरेसी भी चेक किया जाता है, कितना आपने सही लिखा है, लेकिन मेनली क्या होता है ना, उसका स्पीड टेस्ट ही चेक किया जाता है। अब आगे देखते हैं कि फाइल मेन्यू किस लिए उपयोग किया जाता है। अब जानते हैं आप कोई सा भी आप फाइल खोलेंगे विंडो में, ठीक है, उसमें फ़ाइल का एक मेन्यू रहता है। तो देखते हैं कि दस्तावेज़ को खोलना, फाइल को खोलना, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चित्र नहीं बनाते हैं, वीडियो प्ले नहीं करते हैं, नेट नहीं खोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए है। देखिए आप यहाँ पर मैं 25 क्वेश्चन का ही मैं सेट लाया हूँ और इससे पहले भी मैंने 25 क्वेश्चन का सेट लाया था। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ऐसा करने से हम लोगों को लगेगा कि आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, तभी मैं इस पर टाइम ज़्यादा दूंगा, क्योंकि आपको यहाँ पर फ़ायदा होना चाहिए, तभी हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, और जो भी बात है आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलेंगे अगले आपके क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद, जय भारत।